बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हर्बलिस्ट डॉक्टर हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपको पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से और तपश की वजह से बाज़ लोगों को गला और हलक बहुत ही ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाता है और ज़ुबान पर बहुत ही ज़्यादा खुश्की हो जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से ये मसला होता है, जो आज आपको मैं आबे इस बोल बता रहा हूँ। ये आप बहुत ही बासानी से घर में तैयार करेंगे। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। शदीद गर्मी में ये प्यास को रोकने और मुंह को नरम रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और उसके साथ साथ अगर आपको मोशन का मसला रहता है, जलन और सोजिश रहती है और मैदा आंतड़ियों में ज़ख़म बन गए हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार खाना खाते ही पतले पानी की तरह पखाना आना शुरू हो जाते हैं या सुबह उठते ही आपको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ साथ आपकी मैदे और आंतड़ियों की जो कमज़ोरी है उसको भी ये ख़त्म करेगा। अगर आपको जरियान और इतलाम का मसला है उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। जिगर के लिए ये बहुत ही मुफीद और काबिल एतमाद नुस्खा है। इसके और भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन चंद एक फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका मुँह पक जाता है, मुँह में छाले बन जाते हैं और बहुत ही पुरानी मर्ज़ है, अगर 2 से 3 साल इस मर्ज़ को बढ़ जाएँ तो आस्ता आस्ता नाली में भी ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आप आबे इस्कबोल तैयार कर रहे हैं तो आप इसको मुंह में रख के चूसें, ताकि गले की नाली में और मुंह के ज़ख़म भी इससे ठीक होंगे। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको बार बार पोटियाँ लग जाती हैं तो यही आप उनको पानी में मिक्स करके पिलाएँ तो इंशाअल्लाह ताला उनका आज़मा भी ठीक होगा और उसके साथ साथ उनको भूख भी लगेगी। कब्ज़ वाले बंदे भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब्ज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। 1 चमची सुबह और 1 चमची रात को आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको पखाना भी आ जाएगा। तो चलें, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बताऊंगा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं इस नुस्खा के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए आपने ले लेना है 9 माशा इसबगोल। जी, छिलका इसबगोल आपको चाहिए 9 माशा। उसके साथ आपने लेना है पानी आपने अच्छे वाला साफ़ पानी चाहिए 3 पाव। 9 माशा इसबगोल आप इसमें भिगो के रख दें, अच्छी तरह से हिला दें और 1 घंटे के बाद आप इसको अच्छी तरह से मदानी के साथ, जिस तरह लस्सी बनाते हैं आपने इस तरह इसको अच्छी तरह से बना लेना है मदानी के साथ। और उसके बाद आप इसको छान लें। जो भी लुआब आपके पास बाकी बचेगा आपने उसे किसी भी शीशी में महफूज कर लेना है। 1 चम्मच सुबह शाम जिस तरह मैंने आपको बताया मुंह में रख के चूसें या खाएं तो आपके मुंह में जो बहुत ही ज़्यादा खुश्की आजकल की गर्मी की वजह से और तपश की वजह से आपका गला खुश्क हो जाता है, ये जो मेडिसिन है ये मुंह को नरम रखेगी और मुंह को तर भी रखेगी। उसके साथ साथ पेचिस भी ठीक करेगी, जिगर और मैदा की इस्लाह करेगी। अल्लाह पाक आप सबको शफाअत अता फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।